एक क्वेश्चन जेई से आया हुआ, फिर अपन वही क्वेश्चन तो कर रहे हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। आपको पता है कि जब हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जब हम निकालते थे, तो उसका जो आंसर आते थे वो आता था ओमेगा। एक तो आता था वन, एक आता था ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। वहाँ से हमें पता है कि ओमेगा की वैल्यू आती थी -1 प्लस √3i डिवाइडेड बाई 2। और एक आंसर आता था ओमेगा स्क्वायर, मतलब एक रूट, दूसरा रूट जो आता था वो -1 √3i डिवाइडेड बाई 2 आता था। और ये दोनों रूट एक दूसरे के क्या होते थे? कॉन्जुगेट होते हैं। थे नहीं हैं। अच्छा चलो, लेकिन वो जो इक्वेशन बनती थी x³ - 1 की, वहाँ वो इक्वेशन बनती थी x² प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0। और एक जो आता था वो ऐसा भी आता था ना, x-1। कुछ नहीं यार, इसका मैंने सॉल्व करके यहाँ पे बताया कि ये x³ - 1 का क्यूब, उसको 2 पार्ट्स में फैक्टराइज कर लिया। और इसके जो आंसर आते थे वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आपको, मुझे ऐसा लगता है जो आपको पता है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन बनाया ना, उसने हमको दिया है x² माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0, है ना, ये दे रखा है। अब देखते हैं इस x³, ये जो होता है x² प्लस एक्स प्लस वन, इसके जो रूट्स आए और इसके जो रूट्स आएंगे वो क्या होंगे, वो देखते हैं हम लोग। तो हमने इसको सॉल्व करा, x इज इक्वल टू माइनस बी यानी +1 प्लस माइनस √3, अरे वो बी स्क्वेयर मीन्स कितना, अच्छा चलो उससे सॉल्व करता हूँ। बी स्क्वेयर मीन्स 1 -4 इंटू ए इंटू सी मतलब कितना, 1 × 1 डिवाइडेड बाई 2। यहां से यह आया x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस √3 आई, ये मैं डायरेक्ट लिखने वाला था, डिवाइडेड बाई 2। अब जरा आप देखो कि ये और इस रूट में क्या है। अगर मैं देखूं तो यहाँ से दो, अगर मेरे पास में रूट्स आ रहे हैं, एक x की वैल्यू जो आई है वो आ रही है 1 प्लस √3i डिवाइडेड बाई 2। और एक वैल्यू जो मेरी आई है वो आई है x, यहां से निकाल रहा हूं, है ना बेटा, 1 माइनस √3i डिवाइडेड बाई 2। अगर आपसे पूछूं कि यहां से अगर एक माइनस कॉमन निकाल लें तो ये दोनों माइनस के बन जाएंगे, यानी -1 माइनस का √3i हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ से अगर मैं एक माइनस कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा -1 प्लस का √3i डिवाइडेड बाई 2। अगर आप देखो तो ये जो है ये माइनस तो हो गया, पर ये जो बना वो क्या बन गया, ये ओमेगा स्क्वायर बन गया। तो एक रूट हो गया माइनस का ओमेगा स्क्वायर, और एक रूट जो हो गया वो माइनस, तो ठीक है ये ओमेगा के बराबर है, तो ये माइनस क्या हो गया, ओमेगा। कहने का मतलब यह है कि x² प्लस एक्स प्लस वन में अगर रूट्स जो होते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं, तो x² माइनस एक्स प्लस वन में जो रूट्स होते हैं वो माइनस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होता है। ये आप अच्छे से ध्यान रख लो, ठीक है। अरे अब अपन चले कि हमारे पास में आंसर क्या लाते हैं वो तो देखिए। अभी क्वेश्चन तो हमने शुरू ही नहीं करा। क्वेश्चन में सोचता हूँ कि इतने से पार्ट में एंड कर दूं, 1 फ्रेम में हो जाएगा, है ना। तो मैं इतने से पार्ट में एंड करने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास लिखा हुआ है, एक रूट लिखा हुआ है अल्फा, क्या लिखा हुआ है, अल्फा टू द पावर 2009। और फिर क्या लिखा हुआ है, बीटा टू द पावर 2009। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास एक रूट को ऐसा भी लिख देते, अल्फा यानी माइनस ओमेगा ले लेते, माइनस ओमेगा की पावर 2009 प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 2009। ठीक है। अच्छा, ये माइनस की पावर ऑड है तो ये माइनस तो आएगा ही आएगा ना, यहाँ पर भी आएगा यहाँ पर भी आएगा, तो माइनस अपन कॉमन ले लेते हैं। अच्छा, इसको लिख देता हूँ ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब तुम्हें पता है ना कि 1 के बराबर होता है, तो 3 से डिवाइड कर दिया तो 6 टाइम्स 6 टाइम्स,
है ना। तो ये हो गया 6 टाइम्स 2 बचा, और ये हो जाएगा 9 टाइम्स 27 और ओमेगा स्क्वायर। ये कुल टोटल अगर देखें तो आपकी कितनी आ गई, 2009 आ गई। ओमेगा क्यूब का माइनस था, उसको तो पहले ही बाहर निकला। इसे अगर देखें तो ये जो आएगा वो ओमेगा क्यूब की पावर, अच्छा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4018। तो उसको अपन 3 से अगर मैं डिवाइड करूं तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर आया 3 3 जा 9 और 2 9 टाइम्स, और मुझे लगता है कि एक पावर बच जाएगी। तो ये आ जाएगा ओमेगा क्यूब की पावर 1339, यानी 27 हो गए, 48 है, तो ओमेगा बच जाएगा यहाँ पर। अब अगर मैं उसी पार्ट में आपको समझाने की कोशिश करूं, जितना पार्ट मेरे पास बचा हुआ है, तो तुम्हें बताओ ये आ गया माइनस, ये कितना है माइनस, और ये कितना है, ये बचा ओमेगा, क्योंकि ये तो हो गया 1, और ये कितना बचा ओमेगा स्क्वायर। और हमें पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, 0। यानी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, -1। यहां पर लिख दिया माइनस माइनस, और विद इन ब्रैकेट में लिख दिया -1। हमारा आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 1। एक फ्रेम में समझाने की कोशिश में मैंने थोड़ा सा पास पास लिख दिया, पर मैं इतना ही समझा पाया कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 में जो रूट्स आते हैं वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर रहते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 में जो रूट्स आते हैं वो क्या होते हैं, वो माइनस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं। और उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने इसमें, अल्फा की वैल्यू माइनस ओमेगा, क्योंकि हमको यही दिया था ना, इसलिए हमने माइनस ओमेगा रखा, उसकी पावर लगा दी और फिर थोड़ा सा सॉल्व कर दिया, खुद ही आंसर आ गया। एक अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, एक और अच्छा क्वेश्चन ही है, सचिन एंड राहुल सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे तो अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो जनरल फॉर्म लेता है वैसे ही अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लेते हैं, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमने मान लिया, क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया, जितना बोला उतना हमने लिख लिया। सचिन मेड अ मिस्टेक इन राइटिंग डाउन द कांस्टेंट टर्म, मतलब इसको लिखने में गलती करा, लेकिन उसका क्वेश्चन जो है एंडेड अप कांस्टेंट टर्म एंड एंडेड अप द रूट 4 and 3, है ना, 4 3। तो हमारे पास रूट जो आ गए वो 4 और 3, अल्फा बीटा अपन देखें तो 4 और 3 आ गया। वैसे अपन जानते हैं अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो कितना होता है, c/a होता है। अब अगर देखा जाए तो सचिन ने जो गलती करी है वो गलती करी है कहाँ, कांस्टेंट टर्म में लिखने में, लेकिन बी और ए उसने सही लिखा है। इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा जो उसका आया है -b/a, तो -b/a, अल्फा प्लस बीटा तो हमने लिखा -b/a, ठीक है। तो वो अल्फा प्लस बीटा जो रूट्स जो आ रहे हैं वो सही आ रहे हैं, तो उन दोनों का सम जो है वो सही है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 7। यानी उसने बी और ए लिखने में कोई गलती नहीं करी। ये तो हुआ सचिन भैया का नाम। अच्छा, राहुल भाई साहब ने क्या करा, राहुल भाई साहब ने लिखा है एक्स का कोएफिशिएंट गलत लिख दिया। इसका मतलब हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा, सी और ए में कोई गलती नहीं करी है, तो अल्फा इंटू बीटा जो उसके निकल के आए हैं 3 और 2 वो सही है रूट्स, तो हमने लिखा उससे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 6 लिख दिया। अच्छा, हमें बोलना है कि उसकी क्या निकाले, द करेक्ट इक्वेशन, द करेक्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हाँ, तो हमने निकाला, करेक्ट हम निकाल लेते हैं। तो हमने पहले, सबसे पहले तो इक्वेशन बना ले। इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास में एक पता है हमें कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0, ये हम जानते हैं। तो इसको अगर मैं लिखूं तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास जो निकल के आया वो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x
प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसे मैंने सॉल्व करा तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स अगर मैंने x कॉमन ले लिया तो x माइनस 6, माइनस कॉमन ले लिया तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 6 x minus 1 is equal to 0. It means x is equal to 6 or x is equal to 1 is a correct root of that particular equation. 2013 में जेई में जो क्वेश्चन पूछा वो देखो मजाक वाला एक क्वेश्चन पूछा और 1 ही मिनट में क्वेश्चन सॉल्व होता है। इफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है ना, ऐसा दिया हुआ है, एंड ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हाउ द कॉमन रूट्स, दोनों में रूट कॉमन है, the roots are common, then find the ratio of ABC। तो ABC का रेशियो क्या होगा, तो ABC का रेशियो होगा 1/E 1/B। हाँ, ये वैसे अगर ले ले तो क्या आ गया 1/C। इट मीन्स व्हाट इज द रेशियो ऑफ ABC, A रेशियो B रेशियो C इज इक्वल टू, अरे ये मैंने गलत लिखा, ये 2 और ये कितना हो गया 3, A1 B2 C3। तो व्हाट इज द रेशियो 1:2:3। ये एक अच्छा सा क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया था और सिंपल सा पार्ट था, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इज इक्वल टू 0। इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a माइनस q अपॉन p and alpha and beta is equal to c upon a। c means what, r upon p। p दोनों में कॉमन है, हम यहाँ से कुछ वैल्यूज जरूर निकालने वाले हैं, ठीक है। एक और पार्ट दे रखा, वो पार्ट भी यूज में आएगा इसलिए मैं यहीं लिख लेता हूँ। क्या दिया हुआ है, p q r in AP, इट मीन्स 2q इज इक्वल टू p प्लस r, है ना। तो ये हमारे पास में इतनी वैल्यूज तो दे रखी है। अब यहाँ से कुछ आगे की वैल्यू निकालते हैं। हमें ऐसा दे रखा है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू 4, ये भी दे रखा है। एलसीएम निकाल लेते हैं, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा ही मान लो, इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 4। या यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं तो हमारे पास दिया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा दिया हुआ है, या अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन पी, और ये क्या दिया है 4, और अल्फा इंटू बीटा कितना था आर अपॉन पी, पी था ना आर अपॉन पी। पी से पी कैंसिल कर दिया, पी से पी हमने क्या करा कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास एक रिजल्ट निकल के आ गया। क्या रिजल्ट निकल के आ गया, माइनस क्यू इज इक्वल टू 4r। इस रिजल्ट का हम यूज कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ 2q, 2q इज इक्वल टू p प्लस r। यहां से एक रिजल्ट निकाल लेते हैं। 2q मीन्स व्हाट, तो हमारे पास q की वैल्यू रख देता हूं, q इज इक्वल टू कितना रख दूं -4r, तो मैंने रखा 2 और -4r यानी 8r हो गया, तो p प्लस r। अच्छा एक काम करते हैं, ये माइनस को उधर ले जाते हैं या इसे इधर ले आते हैं, तो हमारे पास p इज इक्वल टू आ जाएगा, p इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 8r और 8r माइनस का 9r। जैसे ये पार्ट आया तो ये कहीं ना कहीं हमारे पास में यूज में आ जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट अपन इसे नाम दे देते हैं, और यहां से एक रिजल्ट आया। मुझे आंसर निकालना है अल्फा माइनस बीटा का। तो मैं जानता हूं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ये मुझे पता है ना। ये जो लाइन है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर मुझे निकालना है, तो मुझे पता है कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। सबसे पहले मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेता हूँ। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, माइनस क्यू अपॉन आर के,
यानी क्या, माइनस क्यू की वैल्यू किसके बराबर निकाल ली है, 4r अपॉन आर, 4r माइनस इसकी वैल्यू हो गई 4r, और हमारे पास में है तो मेरे पास अल्फा अपॉन बीटा की जो वैल्यू आएगी, अल्फा प्लस बीटा माइनस क्यू है, तो माइनस क्यू की वैल्यू 4r, बीटा इज इक्वल टू पी है, पी है ना, पी की वैल्यू कितनी, पी की वैल्यू है माइनस का 9r, माइनस का 9r, कैंसिल हो गया, मेरा आंसर आ गया 4 अपॉन माइनस का 9। और अल्फा इंटू बीटा जो है वो मुझे पता है, अल्फा इंटू बीटा कहाँ लिखा हुआ है, आर अपॉन पी, तो आर अपॉन पी, तो आर कितना है, पी कितना है, पी निकाल लेते, पी इज इक्वल टू माइनस का 9r, तो आर तो ऐसे रहने देते हैं और इसे लिख देते हैं माइनस का 9r, ये से ये कैंसिल कर दे, क्वेश्चन वहीं का वहीं घूम रहा है, और इसीलिए कभी कभी हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती, क्योंकि हमें वैल्यूज जो है वो यहाँ से, अच्छा इसका आंसर आ गया -1/9, ठीक है, क्वेश्चन सिंपल सा है। अच्छा इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मेरे पास आया कितना, 16/81 आया ना भैया, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इतना आ गया माइनस कितना, 4 अल्फा बीटा, तो ये 4 अल्फा बीटा, तो मेरे पास में आ जाएगा प्लस, है ना, ये हो गया 4, और 1/9 को लूंगा माइनस के साथ में, तो ये प्लस आ गया 9, एलसीएम निकाल लूं, एलसीएम कितना आएगा 81, तो ये आएगा 16 और 36, यानी कितना आ गया 52/81। और कोई मुझसे पूछे कि अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर आ गया, तो मैंने बोला √52/81, इट मीन्स 4 का किससे होता है यार, ये आ गया 9 आ गया, और यहाँ से अगर देखें तो 4 है मतलब 2, और √13, 13 4 जा 52 होता है ना 13, तो ये आंसर आ गया 2/9 √13 इज अ आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन था, वहीं को वहीं आंसर घूम रहा था, बस हमें करना ये था कि अल्फा जो वैल्यूज थी अल्फा बीटा की, वो किसी न किसी तरीके से जो गिवन पार्ट था उससे हमें निकालना था। एक अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जो कि आया हुआ था करीब 2014 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिंपल सा पार्ट है। जो क्वेश्चन आ रहे हैं और उसके बेस से रिलेटेड जितने भी फार्मूलेज हैं वो मैं आपको सारे फार्मूलाज बताऊंगा और अच्छे से बताऊंगा। और एक सबसे अच्छा क्वेश्चन है ना, उसमें दिया हुआ है कि इफ ए बिलोंगिंग टू आर एंड द इक्वेशन एक्स एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तुम्हें याद है क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का होता था 3.123, तो इसका आंसर निकल आता था, फ्लोर फंक्शन भी बोलते थे, इसका आंसर आता था 3। अगर बाय द वे हमारे पास लिखा 1.212, हाँ, तो इसका आंसर कितना आता था 1। कभी ऐसा लिखा हो -1.23, तो इसका आंसर आता था -2। क्यों, क्योंकि ये है ना फ्लोर पे गिरता था बेटा। जैसे मान लीजिए ये 0 है, ये मेरे पास 1.2 कहीं यहाँ है 1.2, तो वो गिरता था यहाँ नीचे फ्लोर पर। ऐसे अगर बाय द वे मेरे पास में यहाँ लिखा हुआ है कहीं पर, जैसे ये लिखा है -1.2 लिखा हुआ है, तो नीचे गिरेगा, यानी कहाँ पर गिरेगा, -2 पर। सबसे बड़ी बात तो ये यहीं पर इतना समझ लीजिए, ठीक है ना, फ्लोर फंक्शन नीचे गिरा दीजिए उसे, और कहाँ पर, इंटीग्रल पार्ट पे। लेकिन हमसे यहाँ पूछा है कि नो इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो निकालते हैं, देखो अपन इसी से निकालते हैं। ये इसका बोलना पड़ता है कि देखो क्या है कि ये जो x ले लो, चलो इसे x ले लिया, तो ये बोल रहा है x माइनस ये जो फ्लोर फंक्शन है, मान लीजिए कि ये जो वैल्यू आएगी, जैसे मान लीजिए यहीं पर, मान लीजिए अपन सपोज करें एक पार्ट ले लेते, समझना है ना हमें, तो 1 2 3, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से कितना आता, -3, कितना आता 0.123, ठीक है पॉज। इसका मीनिंग ये हो गया कि हमारे पास जितना भी आंसर आ रहा है, जितना भी आंसर आ रहा है वो क्या 0 और
1 के बीच में आएगा अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल है तो। रियल सॉल्यूशन लाने ना, तो हमने यहाँ से देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वेश्चन है रियल, इसलिए 0 से बड़ा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो किसके किसके बीच में आएगा, 0 से लगाकर 1 के बीच में ही आएगा। इसके बीच में आएगा इसका, 0 से लगाकर 1। इसको x न बोलते हुए इसने t मान लीजिए t है, तो t का जो आंसर है, t का जो आंसर है वो किसके किसके बीच में आएगा, 0 और 1 से तो छोटा ही आएगा। ठीक है, मेरी बात समझे। ये क्या है कि कोई सा भी वैल्यू रख लीजिए, इसका आंसर हमेशा 0 से 1 के बीच में आएगा। 0 आ सकता है क्योंकि दोनों इंटीग्रल वैल्यू है तो वैसा है। अब क्या करता हूँ, इसको मैं t लिख लेता हूँ बेटा। इसको मैं क्या लिखता हूँ, t। तो मेरे पास मैं इसे समझाने के लिए लिखा -3t² प्लस कितना 2t प्लस a स्क्वायर है या a है, तो हमने वहां देखा a² इज इक्वल टू 0। अच्छा देखो, माइनस का मल्टीप्लाई कर देते यार, तो ये हो गया 3t² माइनस 2t माइनस a² इज इक्वल टू 0। मैंने क्या करा, यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया, क्योंकि अगर रूट्स हमें लाने हैं तो डिस्क्रिमिनेंट तो निकालना ही पड़ेगा ना। या t की वैल्यू निकाल लेते, t की वैल्यू निकाल लो। चलो t इज इक्वल टू, डिस्क्रिमिनेंट तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, उसी के लिए तो हमें सब कुछ निकालना है। t इज इक्वल टू माइनस बी, तो यार प्लस का 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर मीन्स कितना 4 है ना, b² माइनस 4 इंटू ए मीन्स व्हाट 3 ना, और c मीन्स व्हाट माइनस का a²। अब मैं देखता हूं कि ये बनता क्या है, डिवाइडेड बाय 6। यहां से अगर मैं सिंपल सा ले लूं तो ये आ गया +2 प्लस माइनस कितना आ रहा है यार, ये आ रहा है 4। अच्छा 4 तो कॉमन निकाल लो यार, 2 कॉमन निकाल लेते, तो ये 4 यहाँ पर आ गया 1 है ना, और ये माइनस माइनस प्लस 4 तो पहले कॉमन निकाल चुका हूँ, तो ये आ गया 3a² डिवाइडेड बाय, आप आसानी से भी कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, है ना। ये इतना आया, तो यहां से इसके बाद में मैं यहाँ ले लेता हूँ क्या, तो t इज इक्वल टू कितना आ गया, t इज इक्वल टू 2 तो कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो, तो मेरे पास आ गया 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 3a² डिवाइडेड बाई कितना 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 3। और अपने बात करी थी कि ये जो t है वो 0 और 1 के बीच में आ जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये 0, t मीन्स व्हाट 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 3a² डिवाइडेड बाय 3 इज लेस देन 1। अच्छा इसको अपन यहाँ ले आए तो 0, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 3a² लेस देन 3। एक काम करते हैं, यहाँ से जो है हम -1 सभी दूर कर देते, तो ये हो जाएगा -1, यहाँ -1 यहाँ पर भी कर दिया, ये -1 गया, तो ये कितना आ गया, ये आ गया प्लस माइनस 1 प्लस 3a², और -1 यहाँ से भी कर दिया तो कितना आ गया 2। लेकिन ये माइनस में अगर चले गया रूट का आंसर तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हम कॉम्प्लेक्स की तो बात नहीं कर रहे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये आ गया अंडर रूट प्लस में 1 प्लस 3a² इज लेस देन 2, स्क्वायर कर दिया, बोथ साइड का स्क्वायर कर दिया, तो जैसे हमने बोथ साइड का स्क्वायर करा तो ये हो गया 1 प्लस 3a² इज लेस देन कितना 4, यानी 3a²। अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि 3 का कहीं मल्टीप्लाई करें अगर, अच्छा इधर से अगर इसको ले आए तो कितना हो गया, इसे यहाँ अगर ले आया तो ये 3 हो गया, यानी a² इज इक्वल टू कितना हो गया 1, a² इज लेस देन 1। जरा इस पार्ट को हम नंबर लाइन पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक का पार्ट देखे तो बड़ा सा आसान था, है ना। हमने कुछ नहीं करा, यहाँ टी की वैल्यू निकाल ली,
वो जो हमारे पास में फार्मूला मेथड के थ्रू हमने निकाला, उससे सॉल्व करते करते यहाँ तक आ गए और हमने ऐसा देखा कि ए स्क्वायर माइनस वन इज लेस देन जीरो। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग अगर मुझसे पूछा जाए तो फिर मैंने लिखा ए माइनस वन, ए प्लस वन इज लेस देन जीरो। ठीक है, जब इसका अगर देखा जाए तो हमारे पास में इस रेंज में देखते हैं, ये x इज इक्वल टू माइनस वन या a इज इक्वल टू माइनस वन, ए इज इक्वल टू प्लस वन, है ना। ये जो आएगा वो कितना आ जाएगा? माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट। इसके बीच की कोई सी वैल्यू रख ले, है ना, ए की, भाई इसके बीच की कोई वैल्यू रख लीजिए। मतलब सपोज करिए कि मैंने a इज इक्वल टू फाइव मान लिया, वन से लगाकर इनफाइनाइट के बीच का फाइव, तो ये फाइव माइनस वन यानी फोर, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव, तो आंसर कितना आ जाएगा? पॉजिटिव। जीरो से क्या आ जाएगा? बड़ा आ जाएगा, मतलब जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। जीरो से बड़ा आंसर आया मतलब इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ये पॉजिटिव आंसर, हमको तो क्या चाहिए? जीरो से छोटा है, नहीं निगेटिव आंसर। यानी हम ये भी समझते हैं कि अगर नंबर लाइन पर है तो पहला पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव, ये निगेटिव खुद ही आएगा और ये कितना आ जाएगा? ये खुद पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस मिलके क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव। हमारा आंसर जीरो हम रख नहीं सकते, ए इज इक्वल टू जीरो, है ना। ए इज इक्वल, नहीं तो फिर सॉल्यूशन कैसा आ जाएगा? इंटीग्रल सॉल्यूशन आ जाएगा। हमें क्या चाहिए? नो इंटीग्रल सॉल्यूशन। इसका मतलब ए जो है वो हमारा कहाँ से कहाँ तक गया? तो हमने बोला माइनस वन से जीरो तक, और जीरो से लगाकर वन तक हमारा जो है वो आंसर बिलोंग करता है, जिसके लिए सॉल्यूशन क्या आएगा? नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन आएगा। सिंपल सा पार्ट ये आया, यहाँ से हमने वैल्यू निकाली। वो वैल्यू हमें निकालनी थी ए की, जिसके लिए ये नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशन आए और क्या करे, वो किस रेंज में लाई करता था। तो हमने ये क्वेश्चन निकाला, एक अच्छा सा क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, अगर ये क्वेश्चंस हम बहुत सारे ऐसे करने वाले हैं वन बाय वन वीडियोस के साथ में, और इस वीडियोस को यह पता चले यूट्यूब चैनल को अपने फ्रेंड्स को भी थोड़ा सा बताते जाना। थैंक यू।